नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रफ्तार बैच रीजनिंग, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और ब्लड रिलेशन की जो वर्कशीट है वो मैं आपको दे चुका हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके अवश्य देखना। 2 वर्कशीट हैं, आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आपको मतलब पॉजिटिव फील आएगी जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? संध्या, सुदर्शन, मंजूर आलम, चंद्रजीत, रूपक, कोमल, रवि, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन टॉपिक जो है वो एग्जाम में कितने तरीके से और कैसे कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं। जैसा आप लोगों ने एनालॉजी पढ़ा था ना, सादृश्यता वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल सेम उसी पर आधारित है। पहला अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स पर पूछा जाता है। वर्ड क्लासिफिकेशन अगर मैं कहूं तो ये शब्दों पर आधारित चीजें पूछी जाएंगी, शब्दों का वर्गीकरण, शब्द पर आधारित। दूसरा होता है हमारा सेम टू सेम, अगर मैं बात करूं तो नंबर पर, नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। नंबर यानी कि संख्याओं पर आधारित चीजें, संख्याओं पर आधारित चीजें, ठीक है ना, संख्याओं पर आधारित चीजें। और तीसरा होता है लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर यानी कि अक्षर वाले, लेटर क्लासिफिकेशन, अक्षर, अक्षरों पर आधारित, ठीक है ना। 3 तरीके से पूछा जाएगा। यहां कुछ शब्द दिए जाएंगे बिल्कुल सेम जो एनालॉजी में पढ़ाए थे वही। वहां क्या था, वहां रिलेशन निकालना था, और यहां क्या है कि यहां पर आपको अलग ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में 3 में किसी प्रकार से समानता होगी, एक अलग होगा। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो भैया 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्प में 3 में से, 4 विकल्प में से 3 में कुछ समानता होगी, समानता होगी, एक अलग होगा, एक अलग होगा, अलग। और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 4 में से 3 में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, समानता होगी, वही आपको ढूंढना है कि 4 में से 3 कौन से समान है, किस लॉजिक पर एक जैसे हैं, एक जो अलग है वो आपको बताना है, ठीक है। ऐप पर कब चलेगा सर प्लीज, मतलब और कहाँ चल रही है क्लास? एप्लीकेशन पर ही तो चल रही है। देखो भाई, क्वेश्चंस का प्रारूप वही सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, आप देखेंगे एक बार। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, लिखा हुआ है ऊपर, 4 words have been listed out of which 3 are alike in some way and 1 is odd. चूज द ऑड वन आउट। यानी कि 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, 3 किसी तरह से संगत है, संगत का अर्थ है समान है, एक असंगत है, असंगत है यानी कि अलग है। असंगत का चयन करना है, फाइंड द ऑड वन आउट, वो आपको ढूंढ कर निकालना है, वो आपको ढूंढ कर निकालना है, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को देखो भैया और कोशिश करो। वर्कशीट कहां पर है? ऐप में? जी बिल्कुल, वर्कशीट एप्लीकेशन में ही मिलेगी, व्यू पीडीएफ वाले फोल्डर पर जाओगे वहां पर। अब अगर मैं पटना की बात करूं भाई, यहाँ 4 विकल्प हैं, ये रहे ना 4 विकल्प,
बंगलुरु की बात करूं तो क्या चीज है, ईटानगर की बात करूं तो क्या चीज है, पटना की बात करूं तो क्या चीज है, चंडीगढ़ की बात करूं तो क्या चीज है। सारी ही मुझे क्या नजर आ रही है, राजधानी नजर आ रही है, यानी कि कैपिटल। बंगलुरु कहाँ की राजधानी है, फटाफट से बताओ जल्दी से। बंगलुरु कर्नाटक की हो गई, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, बिहार, पटना, चंडीगढ़ भैया हरियाणा की भी है, पंजाब की भी है और चंडीगढ़ की भी है ना। तो इनमें से कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा भैया। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज में भी तो रखा गया है, और बाकी अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों कैपिटल हैं, राजधानियां हैं, है ना, कैपिटल हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी इसको रखा गया है। क्लियर। डी वाला राइट होगा, डी वाला। ऐसे ही सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, है ना। हो सकता है जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, गेम से रिलेटेड मिले, राजधानी मिले, देश महाद्वीप मिले। जो आपको मैंने एनालॉजी में बताई थी सारी टाइप यहां फिर से रिपीट होंगी। योजना कोई हम प्लान बना रहे हैं। परिकल्पना यानी कि कोई मन में हम ऐसा विचार ला रहे हैं, कोई कल्पना कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं, है ना, कोई चीज। स्कीम यानी कि स्कीम भी तो योजना ही होती है। योजना हो गया, परिकल्पना भी हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं उस चीज को। और स्कीम, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी हो गए। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समान है, सिनोनिम्स है, समानार्थी है। निर्देश किसी को दिशा निर्देश देना, है ना, इंस्ट्रक्शन कि भाई आप ऐसा ना करके ऐसा करो, वो कोई योजना नहीं है, वो हम किसी को निर्देश दे रहे हैं भाई इस चीज को ऐसा ना करके आप ऐसा करो। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, प्रस्थान आगमन, डिपार्चर और अराइवल, दोनों को पहचानोगे तो कैसे हैं, इसमें लॉजिक ढूंढना है हमको। पेन वेन नहीं चलाना अभी आपको, बस खाली केवल आप चीजों को समझने का यहां प्रयास करो, बस पढ़ो। इसमें पेन चलाना ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस शब्दों को पढ़ना है और दिमाग से सोचना है क्या लॉजिक हो सकता है। प्रस्थान और आगमन की बात करूं, प्रस्थान होता है चले जाना, आगमन होता है आना, तो ये क्या हो गए, अपोजिट मीनिंग हो गए। तो मैं यहां लिख दूंगा ये अपोजिट है भैया एक दूसरे के। ये कैसे अपोजिट है, अधिकतम होता है ज्यादा और न्यूनतम होता है कम थोड़ा, मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी अपोजिट लिखे हुए हैं, ये भी अपोजिट है। गरम और ठंडा, गरम का यानी कि हॉट और ठंडा कोल्ड, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, अपोजिट। अब ये पीना खाना लिखा हुआ है, पीना खाना क्या अपोजिट है क्या, बताओ, है ना। पीना खाना तो एक क्रिया हो गई कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उनको हम एक साथ बोल देते हैं भाई खाना पीना कर लिया, ऐसे बोल देते हैं खाना पीना हो गया भाई आपका। तो वो कब से, है ना, वो अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। फटाफट से सॉल्व होते चले जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो ऐसे धातु अधातु के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, चांदी, सोना, पीतल और एल्युमिनियम, धातु हो सकता है, मिश्र धातु हो सकता है, धातु या अधातु हो सकता है, धातु और गैस दी जा सकती है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चांदी, सोना, पीतल, एल्युमिनियम, पहचानो कौन सा इसमें से आपका अलग होगा, कौन सा इसमें अलग होगा, फटाफट से देखो। पहचानो भैया। चांदी अगर मैं बात करूं तो चांदी ही है, सोने की बात करूं तो सोना ही है, पीतल मिश्र धातु होती है, एल्युमिनियम है। तो अगर मैं कहूं ये और ये, इन तीनों को आप किस में रखोगे, धातु में, धातु मेटल, है ना। और ये अलॉय है, पीतल जो है ये मिश्र धातु बोला जाता है, ये क्या है, मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्टली राइट होगा। ठीक है ना, सी वाले डी नहीं होगा, कौन दे रहा है डी, फोर्थ का डी कौन, अंजलि बेटा गलत कर रही हो आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत करती हो अंजलि गुड़िया। नेक्स्ट, चेक करो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तबला जानते हो क्या होता है भैया, मृदंगम जानते हो क्या होता है, सितार जानते हो क्या होता है, ड्रम्स जानते हो क्या होता है ना। तबला ऐसे बजाते हैं, है ना। मृदंगम भी वही है, हाथ बजाना होगा उस पर, मृदंगम जो होता है
सितार गिटार जो होता है ना, गिटार ऐसे, ठीक है, वो वायलिन होता है, सॉरी मैंने गिटार जो होता है वो उसमें तार होते हैं और उसको उंगलियों की मदद से ऐसे करके बजाया जाता है ना। तो तबला हो गया और मृदंगम हो गया, ड्रम्स हो गया। अगर मैं इन तीनों की ही बात करूं, ड्रम्स भी वही हो गए ढोलक टाइप में कर, है ना, ये तीनों ढोलक टाइप में कर हैं, तबला मृदंगम ड्रम्स। ये थाप वादक यंत्र है, थाप, इनको बोलते हैं थाप वादक, थाप यंत्र बोलते हैं, थाप यंत्र। थाप यंत्र, थाप यंत्र का समझ रहे हो, उन पर ऐसे लप्पड़ बजाए जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और सितार भैया तंतु, तंतु वादक होता है, इसमें तार होते हैं, तार, वायर होते हैं, वायर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप, आ गया ना देश और महाद्वीप पर। जो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चल रहा है, अरे बेटा वो तो यूट्यूब पर ही रहेगा, उसको एप्लीकेशन में थोड़ी ना कराएंगे। प्रैक्टिस सेट तो यूट्यूब पर ही होते हैं, क्लासेस आपकी एप्लीकेशन में होती हैं। इंडिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है ना, महाद्वीप भी है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, महाद्वीप हो जाते हैं, है ना, महाद्वीप हो जाते हैं। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे महाद्वीप ही तो हैं, कॉन्टिनेंट। और इंडिया जो है, भारत जो है एक देश है, वो महाद्वीप में एशिया में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो ये हर तरीके का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हर तरीके का, सब एग्जाम में पूछे गए, एनटीपीसी में, कोई ग्रुप डी में, कोई आरआरबी जेई में। संवाद, संवाद क्या चीज होती है, संवाद होता है कि जैसे कि हम दो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसको संवाद बोल दिया। भाई राम और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत, डायलॉग लिखा हुआ है ऐसे इंग्लिश में भी, डायलॉग। भौंकना हो गया, बार्किंग, भैया कुत्ते की आवाज है, कुत्ते ही तो भौंकते हैं, है ना, कुत्ते भौंकते हैं। गधे का चिल्लाना, दहाड़, दहाड़ शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। रोर जो है वो शेर की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, डॉग की आवाज है ना। और ये गधे की तो लिखी हुई है। तो अगर मैं कहूं तो ये तीनों की तीनों क्या है, ये आवाज है, साउंड है, एनिमल साउंड, एनिमल, एनिमल साउंड, है ना। जानवरों की आवाज, एनिमल्स साउंड, ठीक है ना, एनिमल्स साउंड, जानवरों की आवाज जैसा वो बोलते हैं, ठीक है। और संवाद, संवाद भैया किसी के भी बीच में हो सकता है, संवाद होता है एक प्रकार की बातचीत, है ना, संवाद क्या होता है, बातचीत, हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको संवाद बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुर्दा, जिगर, फेफड़े, बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। अब देखो शरीर के अंग आ गए, बीमारियों के नाम आ सकते हैं, सारी चीजें उठाकर देखो, एनालॉजी में सब कुछ आपको बताया कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सब से यहां भी पूछा जाएगा। बस यहां समानता ढूंढनी है, 4 में से 3 एक प्रकार होंगे, एक अलग होगा। गुर्दा, जिगर, फेफड़े, नाक, शरीर के आंतरिक अंग और बाह्य अंग, अंदर बॉडी में जो अंदर पार्ट हैं और बॉडी के जो बाहर पार्ट हैं, ठीक है ना। अगर मैं गुर्दे की बात करूं, किडनी हो गया, लिवर हो गया, जिगर, फेफड़े हो गए, ये तीनों के तीनों हमारे शरीर के अंदर मिलेंगे, शरीर के अंदर। आंतरिक अंग बोल देंगे हम इनको, आंतरिक अंग, ठीक है ना, आंतरिक अंग हो जाएंगे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। और जो नाक है भैया वो यहां रखी हमारे चेहरे पर बिल्कुल सामने, नाक, है ना, तो ये हो जाएगा बाह्य अंग, इसको बाह्य बोलते हैं, बाह्य अंग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। इसका वेटेज कम रहता है एग्जाम में, लेकिन पर बीच बीच में पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है,
पर लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, और ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, सांप हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ। जिन जानवरों की चेस्ट जमीन से लगकर चलती है, यानी कि वो इस तरीके से चलते हैं, है ना, चेस्ट जमीन से लगकर चलती है, तो वो होते हैं रेप्टाइल्स। सरीसृप की प्रजाति में हम उनको रखते हैं, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में। तो सांप हमारा रेप्टाइल्स है, छिपकली रेप्टाइल्स है, मगरमच्छ। तो ये तीनों तो जानवर हो गए, जीव हो गए, जीव, है ना। ये तीनों जीव हैं, और वो भी किस कैटेगरी में? सरीसृप वाली कैटेगरी में। जीव हैं वो भी सरीसृप वाली कैटेगरी में, सरीसृप जीव हैं, रेप्टाइल्स। वहां उनकी कैटेगरी लिखा है सरीसृप, तो ये तो कोई जीव नहीं है, ये तो कोई जानवर नहीं है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी अलग होगा, अलग। सरीसृप क्या होता है? रेप्टाइल। सरीसृप बोल तो रहा हूं, सरीसृप उनको बोला जाता है, ये कैटेगरी रखी गई है, जानवरों को बांटा गया है। कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भैया पक्षी हैं, कुछ आपके नॉर्मल जंगली जानवर हैं, कुछ पालतू जानवर हैं, तो उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा गया है। कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ एम्फीबियन हैं जो पानी में भी रह लेते हैं, बाहर भी रह लेते हैं, इस तरीके से, तो उनको कैटेगरी में बांटा गया है। तो सरीसृप में वो जीव आते हैं जिनकी चेस्ट जमीन से लगकर चलती है। सांप को देखोगे, सांप जमीन से लगकर चलता है। छिपकली को देखोगे, दीवार पर उसकी जो पंजे हैं वो ऐसे रहते हैं, और चेस्ट उसकी दीवार से मिलती हुई रहती है, थोड़ा सा लगी हुई रहती है। और ऐसे ही आपका भैया मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ का भी जो पेट है, चेस्ट है, वो जमीन से लगकर चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। वृत्ताकार व्रत, व्रत कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आयत कैसा होता है? आयताकार होता है। वर्ग कैसा होता है? विकर्ण होता है क्या? नहीं। रेखा क्या है? रेखाकार। भैया चेक करना जरा। वृत्ताकार व्रत सर्कुलर, सर्कल से रिलेटेड है। आयताकार आयत से, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो यहां वर्गाकार होना चाहिए था ना, यहां विकर्ण क्यों लिखा है? यहां तो फिर वर्गाकार होना चाहिए था ना, यहां वर्गाकार होना चाहिए था, वर्ग के आकार का। और रेखाकार, रेखा, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग होगा, ये विकर्ण नहीं होगा। वर्ग में विकर्ण होता है, लेकिन वर्ग की आकृति को बोलते क्या है? वर्गाकार, वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर सी अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रोकोडाइल वाटर और अर्थ दोनों पर रह लेता है, जी बिल्कुल, लेकिन उसको रेप्टाइल्स में रखा गया है ना। कछुआ है, उसको एम्फीबियन में रखा गया है। अलग अलग कंडीशन है, वो मैंने तो रखे नहीं है। बायोलॉजी में जो प्रजाति रखी गई हैं वो साइंटिस्टों ने ही उनको बांटा है अलग अलग, कौन सा जीव किस कैटेगरी में है। यहां ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस। कितना आसान। देखो, मंगल एक ग्रह होता है, वरुण भी एक ग्रह है, अरुण, वरुण, यम, है ना, यम तो हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से। नेपच्यून, यूरेनस, भैया अरुण हो गया। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों ग्रह हैं, ये तीनों क्या हैं? ग्रह हैं, है ना। और ये क्या है फिर? ये एक स्टार है, तारा है, तारा, स्टार, इसको हम स्टार बोलते हैं। सूर्य एक तारा है, तारा, स्टार, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन अलग होगा। बाकी प्लैनेट्स हैं, बाकी प्लैनेट्स हैं यानी कि ग्रह हैं। सर आज मेरी पहली क्लास है, तो एनालॉजी भी कर लेना इस क्लास से बाद, मतलब एनालॉजी टॉपिक को पढ़ लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो एनालॉजी मैंने पढ़ाया है उसमें कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करो, आंसर बताओ क्या होने वाला है आपका सही जवाब, फटाफट से बताओ भैया। रुपया, लीरा, सिक्का, दीनार, कौन सा विकल्प अलग होने वाला है? अरे रुपया जो है वो करेंसी है, मुद्रा है, भारत की है, और भी देशों की हो सकती है। सिक्का, कॉइन, लीरा, लीरा भैया तुर्की की है, तुर्की की मुद्रा है, तुर्की की, ये तो भारत की ही है ना, भारत की करेंसी मुद्रा। दीनार की बात करूं तो इराक की है, इराक दीनार, ठीक है, और भी दीनार बहुत सारे देशों की है, ठीक है। सिक्का, सिक्का एक कॉइन है, वो कॉइन कैसा भी हो सकता है, हर मुद्रा में कॉइन होते हैं, है ना, हर करेंसी में कॉइन होते हैं, तो सिक्का जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कोई करेंसी नहीं है, किसी देश की करेंसी नहीं है, ये कॉइन है,
अब वो कॉइन कैसा भी हो सकता है, किसी भी करेंसी का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेब्रा। लोमड़ी फॉक्स, बकरी गॉट, घोड़ा हॉर्स, जेब्रा जेब्रा। देखो कितना आसान है, ये भी पूछा गया है, ये आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा है। अब सीधा सा क्वेश्चन है भाई, लोमड़ी की बात करूं तो लोमड़ी चालाक होती है ना, लेकिन वो मांसाहारी होती है, मांस खाती है। बकरी होगा, घोड़ा हो गया, ये मांस नहीं खाते, ना बकरी खाती, ना घोड़ा खाता, ना जेब्रा। ये तीनों कैसे होते हैं, ये शाकाहारी जीव है, ये घास फूस खाते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी जीव हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं लोमड़ी की, तो ये मांसाहारी है, ये कैसा है, मांस खाने वाला, मांसाहारी, है ना, ये मांसाहारी है, मांसाहारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, और इसका ध्यान रखना ए वाला दिया कौन से में है, ए वाला ए पर ही दिया है, तो ए को ही टिक करेंगे। फिर कभी कभी इनको बदल देता है वो एग्जामिनर, जैसे कि ये देखो सी डी बदल दिए, सी में डी रख दिया और डी में सी रख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करना होता है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो, देखो परखो, आंसर बताओ। आ गया होगा आंसर। डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर, मिलीमीटर। डेसीमीटर हो गया भैया, किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये मात्रक हो गए, है ना, मात्रक किसी चीज को मापने के लिए इनका यूज होता है। अब एमीटर जो है, ये तो एक यंत्र है, ये तो एक यंत्र है, इक्विपमेंट है, ये एक यंत्र है, और बाकी ये मात्रक थे, है ना, मात्रक है दूरी वगैरह के। अब यंत्र है एमीटर, यंत्र क्या मापता है, ये एमीटर विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट, है ना, करंट को मापता है। तो ये मात्रक नहीं है, ये मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये मात्रक है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन यानी कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्द इस प्रकार से आएंगे, कैसे भी आ सकते हैं, किसी महापुरुष के नाम लिखे आ सकते हैं, है ना, जैसे कि मान लो मैं कहने लगूं, जैसे कि एक गर्म दल के नेता, नरम दल के नेता, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इन चीजों को, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। बुक्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किसी सेम राइटर की, मान लो मैं कहने लगूं कालिदास जी की कोई बुक लिखी हुई है, तुलसीदास की कोई बुक लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, उन्होंने जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं वो दे दिए यहाँ पर, और एक अलग दे दिया जाए, तो वो कुछ भी दिया जा सकता है। जीएस से रिलेटेड चीजें यहाँ पूछी जा सकती हैं, और वो जीएस से आपको उनको अच्छे से पढ़ना होगा उन चीजों को, वो मैंने आपको वहां भी कराए हैं एनालॉजी टॉपिक में, चेक करो। ये आया था बिल्कुल इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ, अब ये इंग्लिश में ऐसा ही आया था एग्जाम में। अब बच्चों को इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। चेक करो, एंगल, एंगल रिलेटेड है किससे, एंगुलर से। कोण, कोणीय, है ना, अगर मैं यहां हिंदी लिखूं, कोण कोणीय, हिंदी लिख दो, आया ये इंग्लिश में, ये बच्चा ऐसा ही। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और गरीब, गरीबी किससे रिलेटेड है, गरीब से। जैसे कौन जो है कौणीय से रिलेटेड है, ऐसे ही गरीबी जो है वो किससे रिलेटेड है, गरीब से, गरीब से, ठीक है। रिचनेस, अमीरी, है ना, इसको कह देंगे हम अमीरी, तो भैया अमीरी किससे रिलेटेड है, अमीर से, अमीर से, है ना, रिच, रिचनेस। एडवर्सिटी की अगर मैं बात करूं और प्रोस्पेरिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये तो होती है भैया कोई विपत्ति, आपदा, आपदा बोलते हैं हम इसको, विपत्ति, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है ना।
और जो प्रॉस्पेरिटी होता है ये होता है भैया आपका संपन्न कह सकते हैं, संपन्न या समृद्धि कह सकते हैं, संपन्न भी कह सकते हैं, संपन्न कहा जा सकता है, समृद्धि वगैरह कहा जा सकता है ना, समृद्धि वगैरह, समृद्धि वगैरह हम ऐसे इन चीजों को देख सकते हैं। चलो रुको रुको रुको, सॉरी, समृद्धि, संपन्न, या कह सकते हैं एक तरीके से जो खुशहाल है अपने जीवन में, बढ़िया ठीक ठाक मजबूत हिसाब किताब है भैया, है ना। तो ऐसे तो एडवर्सिटी हो गया आपदा और ये हो गया संपन्न। तो आपदा और संपन्न होना, समृद्ध होना, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत विपरीत। और बाकी तो ऐसा नहीं है, बाकी तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सर इस क्वेश्चन पर हम कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, कंप्लेन क्यों करोगे बताओ? है क्या कंप्लेन करोगे बताओ? क्या जी इंग्लिश में क्यों पूछ लिया, ऐसा करोगे? उनकी मर्जी है एग्जामिनर की, कैसे भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम चांस होते हैं अगर ऐसा आए, लेकिन फिर भी आया है तो मैं आपको बता सकता हूं। अब आते हैं हमारे नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। अब यहां संख्याओं पर लॉजिक चलेंगे। सब पढ़ाया है आपको एनालॉजी में, सीरीज में पढ़ाया है, सीरीज में बहुत सारे लॉजिक पढ़ाए हैं, नंबर सीरीज में, नंबर एनालॉजी में बहुत सारी आपको लॉजिक बताए हैं, सिमिलर सेट में बताए हैं, तो वो सब यहां पर यूज होंगे। 21 से 420 पर जाना है, कैसे जाओगे? जाओ। 21 से 420 कट रहा है पूरा पूरा कितनी बार? 21 दूनी 42, 20 बार कट रहा है, एक कम बार कट रहा है। 17 से काटूंगा, 17 एकम 17, 10 17 छिक्कू 102, 16 बार कट जाएगा। 25 से काटूंगा, 24 बार ये कट जाएगा, लेकिन 15 से इसको नहीं काट पाऊंगा। तो आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। या दूसरा लॉजिक लगाना चाहो, आपकी मर्जी है, मर्जी है भैया। मैं इसको कैसे बनाना चाहूंगा? 21 का वर्ग, 21 का वर्ग होता है कितना? 441, और 441 में से 21 ही घटा दूंगा, तब जाकर 420 आएगा। ठीक है बच्चा। यहां चलूंगा तो 15 का वर्ग होता है 225 माइनस के 25 घटा दूंगा, 225 में से 25 घटाऊंगा तो 200 बचेंगे, और यहां 208 लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। आगे चलता हूं, 17 का वर्ग 289 होता है, उसमें से अगर मैं 17 घटा देता हूं तो 272 बन जाता है, ये भी ठीक है। 25 का वर्ग भैया 625 होता है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, उसमें से 25 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा, 600। लेकिन यहां ये जो 208 लिखा हुआ था ये गलत लिखा हुआ है, और यही आपको पहचानना है कि कौन सा अलग है। भाई तीनों पर सेम लॉजिक हो गया, तीनों पर सेम लॉजिक हो गया ना। एनालॉजी कहां से फाइंड करनी है? एक काम करना, सुबह सुबह उठना मॉर्निंग में, और अच्छे से नहा धोकर खाना पीना खाकर घर से निकलना, और ट्रेन पकड़ना सीधा दिल्ली के लिए, ठीक है। और दिल्ली से फिर फ्लाइट मिलेगी आपको अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका के भैया वॉशिंगटन में पहुंच जाना, वहां मिलेगी एनालॉजी। क्लास करवा चुका हूं भाई, क्या कह रहे हो? एनालॉजी कहां से फाइंड करनी है? फाइंड नहीं करनी, उसमें है, चैप्टर नाम लिखा हुआ है एनालॉजी, ढूंढ लेना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, बढ़ता हूं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो कितना आसान सा पूछा है। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान से देखो। लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लॉजिक लग सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि जी 11 में 2 जोड़ दिए तो 13 हो गए, गुरुजी इसमें तो 2 जोड़ रहा है। 17 में 2 जोड़े 19, 12 में 3 जोड़े जी 15, 21 में 2 जोड़े तो 23। गुरुजी आप आंसर जो है वो तीसरा विकल्प हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका 11 13 की बात करूं ये वाला, 17 19 की बात करूं ये वाला, 21 23 की बात करूं ये वाला। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। कोप्राइम का समझ रहे हो, सहभाज्य संख्याएं कोप्राइम हो जाएंगे, ये भी कोप्राइम नंबर हो जाएगा। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य, जिन दो संख्याओं का में से भैया
एक होता है उनको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। अब 12 15 को प्राइम में नहीं है क्योंकि ये 3 से कट जाते हैं, इसलिए ये आंसर होगा। तो ट्रिक तो बहुत सारी है, तरीके तो बहुत सारे हैं, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ये तो आसान वाला ही है बिल्कुल। सी वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, असंगत का चयन करें। √3, √5, √7, √9। भैया मुझे बता दो फटाफट से इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है। √3, √5, √7 और √9। परी में और अपरी में पढ़ा होगा आपने, है ना? परी में अपरी में पढ़ा होगा ना मैथ में। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, देखो रीजनिंग में आ रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं। आता है, एग्जामिनर पूछता है ना? आपको तैयार रहना है, मैथ में सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो रीजनिंग भैया मैं कहूंगा रानी है, रीजनिंग रानी है, राज करती है ये सभी सभी सब्जेक्ट पर, ठीक है। और खासकर ये दो टॉपिक, एनालॉजी हो गया और ये हो गया क्लासिफिकेशन, और फिर आगे डाटा सफिशिएंसी वगैरह, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं अदर सिलेबस से, अदर सब्जेक्ट से। √3 की बात करूं, √5 की बात करूं, √7 की बात करूं, भैया ये तीनों के तीनों क्या हैं बताओ मुझे, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों नंबर क्या हैं? कोई मुझे बता सकता है कैसे नंबर हैं ये? बताओ फटाफट से। अरे इनको अपरी में बोला जाता है, अपरी में, अपरी में नंबर्स। और √9 जो है वो परी में संख्या है, ये परी में आता है ना, परी में संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। या अगर मान लो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर ऐसे मान सकते हो क्या जी, इनका अंडर रूट निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा और इसका पूरा पूरा आएगा। माइंड में तो कैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, लॉजिक बनाना है। √3, √5, √7 भैया इनको निकालूंगा तो पॉइंट में आएंगे, पॉइंट में। और ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मर्जी आपकी है। 42, 15, 51, 24, 32, 13, 72, 45। देखते ही क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ रहा होगा, उम्मीद है भैया, उम्मीद है आंसर आ रहा होगा। फटाफट से देख लो जल्दी से स्पीड के साथ। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर भी था क्या? 15, 42 की बात करूं तो 15, 42, 51, 24, 32, 13, 72, 45। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ये तीनों के तीनों पेयर जो हैं वो 3 से डिवाइड, है ना, करोगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से पूरे पूरे कट जाएंगे। क्यों बटे पी की फॉर्म में नहीं है? क्यों बटे पी कब से सुना है? पी बटे क्यू सुना है मैंने तो, पी बटे क्यू कहते हैं। चलो भाई देखो, ये 3 से विभाजित, 3 से कट जाएगा 42, 3 पंजे 15, 14 ती 42, 17 ती 51, 8 तिया 24, और भैया 24 ती 72, 15 ती 45, 32 और 13 ये 3 से ना कट रहे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये 3 से कहां कट रहे हैं बताओ? कट रहे हैं कहीं? नहीं कट रहे, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये 3 से कट ही नहीं रहे, जब कटेंगे नहीं तो आंसर यही होगा फिर हमारा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है ये वाली टाइप, बड़े बड़े नंबर्स लिख देगा, सीधा सीधा डिजिट सम वाला लॉजिक लग जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनो। 32, 654, 21, 536, 62, 135, 52, 163। ये डिजिट सम वाली टाइप भी पूछी जाती है, अंकों का योग, डिजिट सम, डिजिट सम, अंकों का योग आपसे पूछा जाएगा। सर इसमें योग भी सेम है तीनों का। ऐसा था क्या? 5, 2, 7, और कहां बन रहा है फिर? नहीं, योग कहां बना? ये 5, 2, 7, 4, 1, 5, 57 बना। ए झूठ बोल रहे हो, हेलो, झूठ बोल रहे हो वैसे ही, गलत बात। योग कहां पर सेम है?
योग तो सेम नहीं है। 32,654, 32,654 जोड़ दो, 3 2 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। मैंने यहां जोड़कर देखा तो 20 बना। 2 और 1 3 और 5 8, 3 11, 11 और 6 17। मैंने जोड़कर देखा तो 17 बना। 6 2 8 और 1 9 और 3 12, 12 और 5 इधर भैया 17 बना। 5 2 7 और 1 8 6 14 और 3 17, इधर 17 बना। 3 का सम 17 है, 3 का सम 17 है, 1 का 20 है, तो यही अलग हो गया। यही तो अलग हो गया लिस्ट से। वही तो कह रहा है कि कौन सा अलग है। 3 का सम एक जैसा है, 1 का 20 बन रहा है, बाकी 3 का 17 बन रहा है। डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों का योग ढूंढो। 7 37 18 49 13 29 24 51। कुछ बात बनेगी क्या? एक रेशियो वाला भी आ जाता है, हालांकि इसमें रेशियो नहीं लग रहा, एक रेशियो वाला भी आ जाता है क्वेश्चन। जैसा कि मान लो कहीं ऐसे चीजें दे दी जाए कि 18 दे दिया जाए और फिर 42 दे दिया जाए, है ना। तो इसमें अगर मैं रेशियो निकालने लगूं तो 6 या 18 होते हैं और 6 सत्ते 42, तो 3 7 का रेशियो, है ना। तो एक रेशियो वाला भी आ जाती है टाइप। 7 37, अब 7 37 तो कटते ही नहीं है आपस में। 18 और 49 को देखूंगा तो ये भी नहीं कटते आपस में। 13 29 को देखूंगा तो ये भी नहीं कटते आपस में। 24 51 को देखूंगा तो ये कट जाएंगे आपस में। देखो अब यहां बहुत सारी कंडीशन मिलती हैं। अगर मैं अगर मैं इनके डिफरेंस के साथ जाऊं, अंतर के साथ जाऊं, तो 37 में से 7 घटा दोगे 30 आ जाएगा। 49 में से 18, 9 में से 8 गया, 1 4 में से 1 गया तो 3 31 आ जाएगा, है ना। और यहां अगर मैं देखूं तो 13 और 29 को देखोगे तो यहां 16 का अंतर आ जाएगा। और यहां देखूंगा 11 में से 4 गए 7 और 4 में से 2 गए 27। ये तो आ गया अंतर, अगर मैंने डिफरेंस किया तब। क्या मैं योग करके देख लूं? एक बार योग भी देखना, क्या योग से कुछ और तो नहीं आ रहा आंसर। 37 और 7 को जोड़ूंगा तो 44 हो जाएगा, 44। 18 इसको जोड़ूंगा, 9 और 8 17, हासिल गया 1, 4 और 2 6 67। यहां चलूंगा तो 13 और 29 हो जाएंगे 42, 42। यहां चलूंगा तो 4 और 1 5, 5 2 7 75। तो अब आंसर देखो, दो आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन के, दो आंसर। 31 हो गया, 67 हो गया। इसकी वजह से तो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि 31 कैसा है? प्राइम नंबर। 67 कैसा है? प्राइम नंबर। ये नहीं है। 30 16 27 ये विभाजित हो जाती हैं। 30 2 से 3 से सबसे कट रहा है, 16 कट जाता है, 27 भी कट जाता है, 44 42 75 ये भी कट जाते हैं आपस में। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इसकी वजह से तो आंसर आ गया ये। एक ये हो सकता है कि 7 और 37 सहभाज्य संख्या, 18 49 सहभाज्य, 13 29 सहभाज्य, लेकिन 24 और 51 क्या सहभाज्य हैं? ये दोनों ही 3 से कट रही हैं, 3 8 24 17 51। एक वजह से ये आंसर हो जाता है। अब बोर्ड ने जो आंसर माना है उसका वो ये वाला माना है। मैं तो आपको दोनों चीज बताकर चल रहा हूं, है ना। आंसर ये भी हो सकता था, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है एग्जाम में, तब आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अगर ऐसा आता है तो। क्योंकि इसमें दो आंसर आ रहे हैं, और ऐसे आते भी हैं कभी कभी एग्जाम में। यूपी पुलिस में भी आए थे, दो दो आंसर आ रहे थे, तो बच्चों ने आपत्ति डाली है उस पर। ठीक है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर ये वाला माना था। डिफरेंस के साथ या योग के साथ देखोगे, योग और अंतर दोनों पर आपका बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये तीनों को प्राइम नंबर है, ये नहीं है, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल में बी को लेकर चलूंगा, क्योंकि बोर्ड ने जो माना है हम उसको ही लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पहचानो बच्चा ये क्या कह रहा है। 32 99 42 123 24 75 और 64 195। आसान सा क्वेश्चन। 32 से 99 लाना है, कैसे लाओगे? 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, गुणा 3 प्लस के 3 हो रहे हैं। देख लो, 32 तिया 96 प्लस के 3,
42 तिया करूंगा, 42 तीन दूनी 6, 3 चौक 12, 126 गुणा 3 माइनस के 3 हो रहे हैं। 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 ती 72 प्लस के 3 हो रहे हैं 75। 64 तिया 3 चौके 12, 3 चिंग 18 को 19, 192 यानी कि गुणा 3 प्लस के 3 हो रहे हैं। मिल गया आंसर, बन गई बात। सर ये एसएससी से आया हुआ है, हाँ कहीं से कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सीपीओ का था, है ना। और बाकी वो मैंने अलग अलग एग्जाम के रख दिए हैं जो जैसी टाइप मुझे मिली अच्छी। ये भी देखो, गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 3, तो गड़बड़ कौन से वाले में करी, इस वाले में ही तो करी गड़बड़। बाकी सब में तो +3 कर रहा है और इसमें माइनस कर दिए, तो आंसर तो बी ऑप्शन हो जाएगा। जो अलग है यही तो ढूंढना है। सर आंसर कौन सा सही है बेटा, उसमें वही लगाना है, बी वाला जो मैंने बताया था, यही। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो फिर बोर्ड को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये भी हो सकता है। फिर उसको या तो एफएम दे दिया जाता है, फुल मार्क्स दे दिया जाता है सबको, या उसको लिस्ट से ही हटा दिया जाता है। ठीक है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या कर रहा है क्वेश्चन के साथ। हो सकता है किसी ने आपत्ति नहीं डाली हो उस टाइम पर, तो बोर्ड ने उसका आंसर वही मान लिया हो, है ना। हो सकता है कुछ भी। ये हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन। 14 2762, 16 4098, 11 13, ये आसान है देखो, याद कराए थे क्यूब और स्क्वायर, आपको याद कराए थे, याद कर लेना, बोला था आपसे जरूरत पड़ेगी, फिर जरूरत पड़ेगी, देखो उनकी जरूरत फिर यहां पर पड़ गई। अगर मैं 14 से 2762 पर जाऊं तो कैसे जा सकता हूं, 14 की पावर 3 होता है 2744, और 2744 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2744 में भैया 18 जोड़ना पड़ रहा है, 18, ध्यान से देख लो। 14 की पावर 3, 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 होता है 4096, 4096 में दो ही जोड़ने पड़े, 4098 हो जाएगा। 13 11 सॉरी 11 की पावर 3 करूंगा 1331, 1331 में दो जोड़ दूंगा 1333 हो जाएगा। 13 13 की पावर 3 करूंगा 2197, 2197 में दो जोड़ दूंगा तो 2199। ये याद करने पड़ेंगे क्यूब, तभी तो लॉजिक को पकड़ पाओगे, नहीं याद है तो फिर तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, जोड़ना घटाना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब में क्यूब करके दो दो जोड़ रहा है और इसमें 18 जोड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल अलग होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक और शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन वाला, पहचानो जरा, देखो फटाफट से। 4,06,321, 3,24,335, 2,53,471, 1,11,617, ये कैसे कैसे आ रहे हैं। यहां भी अंकों का ही योग है, डिजिट सम ही है। बड़ा क्वेश्चन अगर बड़ी संख्या पर मिल रहा है ना, तो ज्यादातर चांस डिजिट सम के रहते हैं, ज्यादातर, है ना, डिजिट सम के रहते हैं ज्यादातर चांसेस। अब देखना जरा, उसने क्या किया कि पहले दोनों को जोड़ दिया, 4 और 0 4 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 2 और 1 3 होता है, 3 और 2 5 होता है, 4 और 3 7 होता है, 3 और 5 8 होता है। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, 8 होना चाहिए था। 2 और 5 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं, 7 और 1 8 होता है, बिल्कुल सही है। 1 और 1 2 होता है, 1 और 6 7 होता है, 1 और 7 8 होता है। तो गड़बड़ कौन से वाले में रही, बी वाले में ही तो गड़बड़ रही, बाकी तो सब ठीक है, ओके है एकदम। बी वाले में दिक्कत है, तो यही हमारा आंसर होगा, बी वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट से देखो, फिर आगे की टाइप पर चलता हूं फिर मैं, ठीक है ना। दो को ऐड कर दिया है जी, बिल्कुल। पहचानो कौन सा विकल्प राइट होगा।
19,323, 43,731, 21,357, 15,256। आ रही है कोई बात समझ में? कोई बात समझ में आ रही है? 19 एकम 19, 19 एकम 19, कितना बचेगा? 19 और 13, 19 सत्ते 133, 17 बार कट गया। 43 एकम 43, और कितने बचेंगे, है ना? 30, और 30, 301 हो जाएगा। 301 को अगर मैं देखूं तो 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 17 बार ये भी कट गया। चलो 21 एकम 21, कितना बचा? 21 सत्ते 147, ये भी कट गया। 15 एकम 15, 10, ये कट ही नहीं रहा, ये कट ही नहीं रहा। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। आप कह सकते हो गुणा 17 इसमें भी है, गुणा 17 इसमें भी है, और गुणा 17 इसमें भी है। भैया 19 में 17 की गुणा करूंगा ये आ जाएगा, 43 में 17 की गुणा करूंगा ये आ जाएगा, 21 में 17 की गुणा करूंगा ये आ जाएगा, और 15 में 17 की गुणा करने पर तो कुछ और आएगा, 256 नहीं आएगा। 256 नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डी वाला। 24 वाला फिर से बता दो। ठीक है भैया, 24 वाले में क्या था कि दो दो अंक जोड़ रहा है, दो दो। 4 और 0 को जोड़ा तो 4 आया, 6 और 3 को जोड़ा तो बीच में 9 लिख दिया, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 यहां लिख दिया। 3 और 2 5 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 3 और 5 8 होना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा हुआ है। 2 और 5 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 1 8 होता है, 1 और 1 2 होता है, 1 और 6 7 होता है, 1 और 7 8 होता है। यहां गलत लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है सर, मैंने गलती से रफ्तार बैच परचेज कर लिया है, मुझे गतिमान बैच चाहिए था, क्या करूं? बेटा आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज कराएं। और अब बचता है लेटर वाला। अब लेटर वाला तो पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है, बस देखना है कि जुड़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, बस सीधा सीधा चेक करना है। जैसे कि 11 से आप 14 पर चलोगे, 11 से 14 पर चलोगे तो प्लस के 3 हो गए, फिर 14 से 6 पर जाओगे तो माइनस के 8 हो गए, माइनस के 8। 21 से 24 पर जाऊंगा, प्लस के 3 हो गए। 24 से 17 पर आऊंगा तो माइनस के 7 हो रहे हैं। 16 प्लस के 3 19, 19 में से 7 घटाया 12, 10 प्लस के 3 13, और 13 में से 7 घटाया 6। देखो तीनों हो गए ना एक जैसे, तीनों एक जैसे हो गए। अलग कौन सा रहा? ऊपर 8 वाला, 8 घटा रहा उसमें, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी सब में तो 7 घटा रहा था भाई। 21 और 3 24, 24 में से 7 घटाए 17, 16 और 3 19, 19 में से 7 घटाया 12, 10 और 3 13, 13 में से 7 घटाया तो 6 पर एफ। लेकिन वहां क्या है? 14 और 6, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 चेक करेंगे बच्चा सभी लोग। BAYZ, यहां तो बड़ा ही आसान सा लॉजिक नजर आ रहा होगा भाई। देखो B का अपोजिट Y होता है, BY। A to Z याद किया था, दूध वाला भैया याद किया था, चेन्नई एक्सप्रेस याद की होगी, चेन्नई। C का अपोजिट X होता है, C का अपोजिट क्या होता है? X होता है, चेन्नई एक्सप्रेस। उफ ये गर्मी, इवनिंग वंदना, अपोजिट लिखे हुए हैं, हाई स्कूल, GT रोड। गड़बड़ कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है गड़बड़, क्योंकि सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है, चेन्नई एक्सप्रेस ऐसे याद कराया था, है ना। BY बाय, A to Z दूध वाला भैया, DW। उफ ये गर्मी, UF अपोजिट हो जाएंगे। EV से इवनिंग वंदना याद किया था, HS हाई स्कूल याद किया था, GT रोड याद किया था, ये अपोजिट है, उस टाइम पर बताए थे आपको याद करने। नेक्स्ट DOS, D 4 पर, O 15 पर, S 19 पर। तो देखो क्या बात बन रही है।
4, 15, 19 पर अगर मैं चलूं तो आप देखोगे 4 से 15 पर चलोगे तो 11 प्लस हो रहे हैं, और फिर 15 प्लस के 4 19 हो रहे हैं। 19 से 12 पर जाऊंगा माइनस के 7 हो रहे हैं, और 12 प्लस के 3 15 हो रहे हैं। ये तो अलग अलग लॉजिक आ गया। 18 में से 5 13 माइनस प्लस के 4, गड़बड़ हो गई। 7 से 17 पर जाओगे प्लस के 10, और 17 प्लस के 4 21, मामला खराब। क्यों? कहीं 11 जोड़ रहा है, कहीं 7 घटा रहा है, कहीं 13 घटा रहा है, कहीं 10 जोड़ रहा है। 4 3 4 4 अलग थलग आ रहे हैं, उल्टे सीधे आ रहे हैं, हटा दो तुरंत ही। इसमें एक वॉविल आ रहा है, इसमें एक वॉविल आ रहा है, इसमें एक वॉविल आ रहा है, इसमें 2 वॉविल आ रहे हैं, 2 वॉविल, 2 वॉविल आ रहे हैं। ये लॉजिक भी मिलता है एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है वॉविल और कॉन्सोनेंट के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो बाकी सब में एक एक ही वॉविल है, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ और यू। इसमें एक वॉविल, इसमें एक वॉविल, इसमें एक, इसमें 2 वॉविल है, 2 वॉविल। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, आई डी ए वाई एस एन जे एच क्यू एल एच एफ वी क्यू एम के, फटाफट से बताओ। बाकी प्रैक्टिस करनी है, मैं वर्कशीट के क्वेश्चन दे दूंगा आपको बहुत सारे, और बाकी बुक में तो है ही, मैंने आपको बताया हुआ है भैया। बुक में जो हमारी जनरल रीजनिंग की बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करोगे तो इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से। जिनके पास बुक है और जिनके पास नहीं है, आप ग्रुप डी की एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो होनी चाहिए, फिर मैं यही कहूंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्लियरिटी तभी आएगी जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको टाइप बता दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है उन पर। 9 से 4 पर जाऊंगा, 9 से 4 पर गया तो माइनस के 5 हो रहे हैं भैया, 9 से 4 पर गया माइनस के 5, और 4 से 1 पर जाऊंगा तो माइनस के 3 हो रहे हैं, और 1 27 माइनस के 2 25 हो रहे हैं। 19 माइनस के 5 14, 14 में से 4 घटाया 10, 10 में से 2 घटाया 8, 17 में से 5 घटाए 12, 12 में से 4 घटाया 8, 8 में से 2 घटाए तो 6, 22, 22 में से 5 घटाया 17, 17 में से 4 घटाए 13, और 13 में से 2 घटाया तो 11। देखो 5 4 2, 5 4 2, 5 4 2, उधर 5 3 2 है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चैप्टर खत्म है भैया। 27 में -1 + 1 नहीं हो सकता क्या? 27 में -1 + 1 नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकता है भाई। बी में से 1 घटाया ए, वाई में 1 जोड़ा जेड, डी में से 1 घटाया सी, डब्ल्यू में 1 जोड़ोगे एक्स। वही तो कह रहा हूं, एक्स ही तो आएगा, आएगा ही एक्स। ये देख लो, -1 + 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, ये हो गया था ना? हाँ ओके, आ जाओ आगे। ओ आई जी ई क्यू के जे एच एस एम एल जे डब्ल्यू क्यू पी एन, पहचानो जरा फटाफट से, पहचानो जरा फटाफट से। ओ 15 पर, आई 9 पर, 15 में से 6 घटाए तो 9, 9 में से 2 घटाया 7, 7 में से 2 घटाए तो 5, 5 2 7 2 9 6 15, 8 2 10 और 11 17। अगर मैं देखूं इधर, 17 में से 6 घटाया 11, 11 में से 1 घटाया 10, 10 में से 2 घटाए 8, एस 19 में से 6 घटाया 13, 13 में से 1 घटाऊंगा 12, 12 में से 2 घटाऊंगा 10, 23, 23 में से 6 घटाया 17, 17 से 16 पर जाऊंगा -1, और 16 से 14 पर जाऊंगा तो -2, -2। तो ये तीनों एक जैसे हो गए, देखो, -6, -1, -2, -6, -1, -2, -6, -1, -2। लेकिन यहां गड़बड़ कर दी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट आंसर, परफेक्टली राइट। बस चैप्टर होता है खत्म, कल चलेगा नेक्स्ट टॉपिक। ये HW करके देख लेना, आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना क्या लग रहा है। ठीक है, चलो बाकी वर्कशीट के क्वेश्चन दे दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर, भाई ग्रुप डी के भी हैं बहुत सारे, यूपी पुलिस सॉरी एनटीपीसी के हैं। एनटीपीसी में ज्यादा पूछा था, इसलिए एनटीपीसी के मैंने ज्यादा रखे थे,
और बाकी ग्रुप डी में कम पूछा है तो मैंने उसके कम रखे हैं, जो 2-4 पूछे थे वो मैंने रख दिए। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात होगी आपसे दोस्तों कल अपने वाले समय पर दोपहर के 12 बजे नए चैप्टर के साथ। इसको कर लेना अच्छे से और वर्कशीट को सॉल्व करके देख लेना। 10-15-20 मिनट जब भी समय मिले तब कर लिया करो उसको, वर्कशीट को। हालांकि मैं सॉल्यूशन भी देता हूं वर्कशीट का नीचे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।